बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की जानिब से इस्लाम के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसके बाद से प्रियंका चोपड़ा पर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। बज़ाहिर तो आपको ये तनकीद मुसलमानों की जानिब से होती नजर आएगी और मुसलमान कर भी रहे हैं, लेकिन इस तनकीद के करवाने के पीछे असल में बीजेपी IT सेल का बहुत बड़ा हाथ है। असल में तमाम मामला क्या है इस वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े खबरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चोपड़ा से रूहानियत के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि भारत में रूहानियत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और मैंने अपनी जिंदगी में भी रूहानियत को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। मजहब भारतीयों के बहुत नजदीक है। प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि मैं एक ईसाई स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए ईसाईयत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसी तरह उनका कहना था कि मेरे वालिद मस्जिद में गाना गाया करते थे, इसलिए मैं इस्लाम को भी बखूबी जानती हूँ। मजीद उनका कहना था क्योंकि मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुई, इसलिए हिंदुइज्म के बारे में भी बहुत गहराई से जानती हूँ। बज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि प्रियंका चोपड़ा पर मुसलमान तनकीद कर रहे हैं और मुसलमान तनकीद कर भी रहे हैं। ये कह देना कि उनके वालिद मस्जिद में गाना गाया करते थे, ये तो नामुमकिन चीज है। जाहिर बात है मस्जिद में गाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन ये हो सकता है कि कोई प्रोग्राम हुआ हो मस्जिद के अहाते में और उनके वालिद ने कोई नज़म वगैरह या शायरी वगैरह पढ़ी हो। लेकिन जाहिर बात है जब आप एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो बाज दफा आप कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे आपकी मुराद कुछ और होती है, लेकिन आपके अल्फाज कुछ और निकलते हैं। हो सकता है ये हुआ हो, लेकिन प्रियंका चोपड़ा का जैसे ही ये क्लिप ऑनलाइन होता है, भारत हो या पाकिस्तान हो, हर तरफ से प्रियंका चोपड़ा पर तनकीद शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने अंदाज में प्रियंका चोपड़ा पर तनकीद करते हैं, लेकिन असल में ये जो तनकीद है इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ बीजेपी यानी मोदी की जमात के IT सेल का है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ बीजेपी क्यों आखिर ट्रेंड चलवाएगी। तो उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा सोनू निगम जो कि भारतीय सिंगर हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी अजान के बारे में। उन्होंने अजान के बारे में कहा था कि अजान पर पाबंदी लगा देनी चाहिए क्योंकि अजान की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा की एक स्टेटमेंट आई थी। प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि मैं अपनी बैल्कनी में बैठकर अजानों का इंतजार करती हूँ शाम की, और जैसे ही शाम हो जाती है मैं अजान की आवाज सुनती हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब जाहिर बात है ये स्टेटमेंट प्रियंका चोपड़ा ने मुसलमानों के हक में दी थी, और जाहिर बात है इंतहा पसंद बीजेपी कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और बीजेपी उस वक्त तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा के मुसलमानों के हक में दिए जाने वाले उस बयान का बदला भारतीय इंतहा पसंद जमात यानी मोदी की जमात बीजेपी आज ले रही है। और चारों तरफ से बीजेपी IT सेल की जानिब से प्रियंका चोपड़ा पर ट्रोलिंग करवाई जा रही है। इस ट्रोलिंग को देखकर दूसरे मुसलमान भी शायद समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ प्रियंका चोपड़ा ने कोई इस किस्म की बात कर दी, और दूसरे मुसलमान भी प्रियंका चोपड़ा पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल में ये तनकीद बीजेपी IT सेल की जानिब से स्टार्ट करवाई गई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके वो भी बताइएगा।